बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता पाठ को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम कवि का जीवन परिचय। देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में वे अनेक बार जेल भी गए। उनका देहांत 1968 में हुआ। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, युग चरण, समर्पण। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उन्होंने स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना मिलती है। कवि होने के साथ साथ वे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। चतुर्वेदी जी की कविता में खरी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन्होंने मुक्त छंद में कविता रचनाएं की है, जिनका भाव पक्ष सबल है। कैदी और कोकिला। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। जेल में कवि उदास और एकाकी जीवन जी रहा है। कोयल की मधुर आवाज सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा उससे इस दास्तां से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ी है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है। अब हम लोग कविता की तरफ चलेंगे। कविता की पहली पंक्ति। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है। भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल, तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो, अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो। कोयल, शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेशा देना चाहती हो। कोकिल बोलो तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। यहाँ खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देते हैं। हमारे साथ अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते हैं। ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। कविता की अगली पंक्ति इस प्रकार है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तम का अर्थ होता है अंधकार, हिमकर का अर्थ है चंद्रमा, कालिमा मई काले रंग वाली, आली, आली का अर्थ है सखी, यानी कवि कोयल को सखी का यहाँ कह रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। इसे शासन कहे या घोर अन्याय, चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। हे सखी, इस कालिमा पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है। क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है। कोकिल बोलो तो। कविता की दूसरी पंक्ति इस प्रकार है। क्यों हुक परी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से
कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज सुनकर पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? तुम्हारा क्या लूट गया है? तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। बच्चे ध्यान देंगे, वेदना बोझ वाली सी में उपमा अलंकार है और मृदुल वैभव की रखवाली सी में उपमा अलंकार है। अगली पंक्ति इस प्रकार है। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी। कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वाला है दिखी। कोकिल बोलो तो। बावली का अर्थ होता है पागल। दावा नल का अर्थ होता है जंगल में अपने आप लगी आग। ज्वालाएं, आग की लपटें। कभी कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, बताओ तो तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीखी? क्या जंगल में अपने आप लगी आग को देख ली हो जो चारों तरफ फैली हुई है, उसे देखकर तुम चीख रही हो? कोयल तुम बताओ कि क्या तुम आग की लपटें देखकर चीखी हो? कोकिल बोलो तो। बच्चे ध्यान देंगे कि किस दावा नल की ज्वालाएं है दिखी में रूपक अलंकार है। कविता की तीसरी पंक्ति इस प्रकार है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकरिया क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्क चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं। जंजीर का अर्थ होता है बेरिया, गहना का अर्थ होता है आभूषण। चरचर चूका कोल्हू चलने से जो आवाज होती है वो। गिट्टी का अर्थ होता है पत्थर के छोटे टुकड़े। मोट का अर्थ होता है चमड़े का बड़ा सा पात्र। ब्रिटिश अकर का कुआं, अंग्रेजों का अहंकार। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से पूछता है कि हे कोयल, हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकरियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या? ये हथकरिया नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज तुम सुनती हो वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। यहाँ हम गिट्टियां तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर पानी खींचना पड़ता है। इससे हमें ऐसा लगता है कि अंग्रेज सरकार की अकर के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। की अगली पंक्ति इस प्रकार है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद कर रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। गजब ढाना का अर्थ है आश्चर्यजनक काम करना। वेदना का अर्थ है चीरना। विद्रोह रूपी बीज। भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती है, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही हो? कोकिल बताओ तो। इस तरह अपनी मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो? कोकिल बोलो तो। बच्चे ध्यान देंगे, मधुर विद्रोह बीज में रूपक अलंकार है। कविता की चौथी पंक्ति इस प्रकार है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ये गाली। शब्दार्थ इस प्रकार है। रजनी का अर्थ होता है रात। करनी का अर्थ होता है करतूते। करनी काली बुरे कार्य। काल कोठरी जिसमें अपराधियों को रखा जाता है। लौ श्रृंखला का अर्थ होता है बेरिया। हुंकृति जोर की आवाज। ब्याली का अर्थ होता है सांप। भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, तेरा रंग काला है और रात भी कालिमापूर्ण है।
अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं हैं। देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। जिस कोठरी में हमें रखा गया है वह भी काली है। उसकी टोपी और कंबल भी काला है। उसकी बेरियां भी काली है। पहरेदारों की ऊंची आवाजें सांप के समान काली है। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते रहते हैं। अगली पंक्ति इस प्रकार है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। भावार्थ इस प्रकार है। कवि कोयल से कहता है, हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए ठान कर क्यों आई हो? तुम आजादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो? हे कोयल, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। बच्चे ध्यान देंगे। काली लहर कल्पना काली में अनुप्रास अलंकार है। मेरी काल कोठरी काली में अनुप्रास अलंकार है। टोपी काली कमली काली में अनुप्रास अलंकार है। इस काले संकट सागर पर में रूपक अलंकार है। इस बात का बच्चे ध्यान देंगे। कविता की 5वीं पंक्ति इस प्रकार है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। नसीब का अर्थ होता है किस्मत, नभ का अर्थ होता है आकाश, संचार का अर्थ होता है आवागमन। भावार्थ इस प्रकार है। कवि अपनी और कोयल की तुलना करता हुआ कहता है कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है, जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। कविता की अगली पंक्ति इस प्रकार है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कभी कहते हैं कि तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह कर सुनते हैं और मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। कोयल, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख। इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। कविता की अगली पंक्ति इस प्रकार है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। विषमता का अर्थ होता है अंतर, रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध में बजाए जाने वाला, कृति का अर्थ होता है रचना, मोहन का अर्थ है गांधी जी, आसव रस उत्तेजना। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? बताओ कोयल। मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूं? हे कोयल, तुम ही बताओ। बच्चे ध्यान देंगे। अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं में अनुप्रास अलंकार है। प्राणों का आसव किसमें भर दूं में रूपक अलंकार है। बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको कविता समझ में आ गई होगी। आपको समझ में आ गया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कक्षा में फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।